कराची में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। सूबाई हुकूमत का इलेक्शन रोकने के लिए ऑर्डिनेंस ना लाने का फैसला। सूबाई वजीर इत्तला शर्जील मेमन ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स लगाने की तजवीज़ दी है। कानूनी मुशावरत के बाद सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। कराची में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। आईनी हुकूमत है, आइन के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं कर सकते। सिंध हुकूमत ने कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी ना करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कल ही मुकर्रर वक्त पर होंगे। पुलिस और जिले इंतजामिया को इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन की हिदायत कर दी है। इलेक्शन रोकने के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाया जाएगा। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स लगाने की तजवीज़ दी है। खत इसलिए लिखा गया था कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और जो होम डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पे थ्रेट अलर्ट जारी किया हुआ है। देखें कि सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन के लिए क्या इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है और हम उसमें किस हद तक उसमें कर सकते, तो डेफिनेटली खत जब आ जाएगा जो लेटर, उसके बाद हम अपना मौक़िफ़ दे सकेंगे। सिंध हुकूमत शदीद सिक्योरिटी खदशात के बाइस मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगी। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।